महर्षि दयानंद जी ने पूछा ऐसे लोगों से, उन्होंने पूछा अच्छा ये बताओ ईश्वर अपने आप को मार सकता है? अब बोलो, फंस गए ना, क्या बोलेंगे, हाँ या ना? अब देखो ना बोलना पड़ गया। ईश्वर अपने आप को नहीं मार सकता। तो आप तो कह रहे थे वो सब कुछ कर सकता है, अब क्यों नहीं करके दिखाता? अपने आप को मार के दिखाए। नहीं मार सकता। अपने जैसे 2 4 5 नए ईश्वर बना दे, बना देगा? नहीं बना सकता। अच्छा ईश्वर अन्याय कर सकता है? नहीं कर सकता। चोरी डकैती लूट मार कर सकता है? नहीं कर सकता। बिना प्रकृति के जगत को बना सकता है? नहीं बना सकता। बताओ, इतने सारे काम नहीं कर पा रहा वो, फिर कहते हैं सब कुछ कर सकता है? कहाँ कर सकता है? तो सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं है कि चाहे जो कर डाले, ऐसा नहीं है। सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि अपना काम करेगा, अपनी शक्ति से कर लेगा, दूसरे की सहायता नहीं लेगा, अपना ही काम करेगा, दूसरे का नहीं करेगा। आप कहोगे जी भगवान तो सर्वशक्तिमान है, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमारे घर में झाड़ू लगा दे, थोड़ी खिचड़ी विचड़ी बना दे हमारी, तो ऐसा नहीं करेगा। भले ही सर्वशक्तिमान है, हाँ आपकी खिचड़ी नहीं बनाएगा, वो उसका काम नहीं है, वो अपना काम है, वो करता है। सूर्य को बनाता है, पृथ्वी को बनाता है, अग्नि को बनाता है, पानी को बनाता है, वो उसका काम है, वो करता है। हमारे काम हम करते हैं। हमारे खिचड़ी बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, कार बनाना, ट्रेन बनाना, जहाज़ बनाना, ये तो हमारा काम है मनुष्यों का। ईश्वर ने कुछ काम हमारे लिए छोड़ रखे हैं, भाई ये तुम करो, इतना मैं करूँगा, इतना तुम करो। अब सारे काम मैं करूँगा तो फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा, तो फिर फ्री में तो मैं खिलाऊंगा नहीं, मुफ्त में तो देता नहीं। और जब तुम कर्म नहीं करोगे तो मैं खाना नहीं दूंगा, तुम भूखे मरोगे। इसलिए कुछ काम तुम्हारे लिए छोड़ दिया, इतना इतना तुम कर लो, फिर जब करोगे तो फिर मैं उसका फल दे दूंगा, तो तुम्हारा भी काम चल जाएगा और मुझे तो कोई आवश्यकता है नहीं। मैं तो सृष्टि भी बनाता हूँ तो आपके लिए बनाता हूँ, मुझे क्या लेना इससे? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ईश्वर अपने अपने काम करता है, जीवात्माओं के काम नहीं करता, वो जीवात्माओं के लिए छोड़ देता है। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा, जी जीवात्मा जो काम करता है, जैसे गोल गोल लड्डू बनाता है, मिठाई बनाते हैं ना हलवाई लोग, तो गोल गोल लड्डू बनाते हैं, क्या ईश्वर लड्डू बना सकता है? मैंने कहा हाँ बना सकता है। बोले कैसे बना सकता है? लड्डू तो आदमी बनाता है। मैंने कहा ये बात ठीक है, लड्डू आदमी बनाता है गोल गोल, लेकिन ईश्वर बना तो सकता है, बनाता नहीं है। हाँ जैसे अभी बताया, उसने सीमा बांध रखी है, भाई इतना काम मेरा, इतना काम तुम्हारा, मेरा काम मैं करूँगा, तुम्हारा काम तुम करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा काम मैं कर नहीं सकता, कर मैं खूब सकता हूँ, पर जानबूझ के लिए तुम्हारे लिए छोड़ दिया। कर मैं सकता हूँ पर मैं करता नहीं। तो ईश्वर गोल गोल लड्डू बना सकता है। तो बोला मुझे समझ नहीं आई कैसे बना सकता है। मैंने कहा देखो गोल गोल संतरे बना रखे हैं कि नहीं? क्यों जी बनाए कि नहीं? गोल गोल संतरे बनाए, नींबू बनाए, तरबूज बनाए, खरबूजे बनाए, देखो कितनी सारी गोल गोल चीज़ें बना रखी हैं। अब उसको ये जच नहीं रही थी कि लड्डू तो गोल गोल हाथ से बनता है, ईश्वर का हाथ तो है नहीं, फिर वो गोल गोल कैसे बनाएगा? मैंने कहा देखो बिना हाथ के इतने गोल गोल संतरे बनाए, तरबूज बनाए, खरबूजे बनाए, नींबू बनाए, ये सब गोल गोल है, वो सब कर सकता है, लड्डू भी बना सकता है, पर वो जानबूझ के नहीं बनाता। हमारा काम उसने छोड़ दिया। तो मनुष्य जिन कामों को करता है, ईश्वर उन कामों को कर सकता है, उसमें पूरी क्षमता है, कोई कमी नहीं है। वो प्रकृति इतनी सूक्ष्म थी, वहाँ से लेकर के और बड़े बड़े पहाड़ और पृथ्वी सूर्य आदि बड़े बड़े पदार्थ बना दिए उसने। इतने सूक्ष्म वस्तु बनाई, महत्त्व, वहाँ से लेकर के और सूर्य और बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं बना दी। एक छोटा सा लड्डू नहीं बना सकता, खूब बना सकता है। लड्डू, कचौरी, समोसा, पूरी सब बना सकता है, पर वो नहीं बनाता। वो अपने अपने गोल गोल संतरे बनाता है, तरबूज बनाता है। तो इस प्रकार से ईश्वर सब कुछ कर सकता है, पर जो ईश्वर के काम हैं वो मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य के पास इतनी शक्ति नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, इतनी बुद्धि, सामर्थ्य, साधन, शक्ति नहीं है। तो ये समझना चाहिए ईश्वर सर्वशक्तिमान है,
अपने काम करता है, स्वयं करता है, अपने कार्यों में दूसरे की सहायता नहीं लेता, किसी को पूछता नहीं, किसी से सलाह नहीं लेता, किसी को यूँ नहीं कहता भाई ये पत्थर ज़रा भारी है, थोड़ा आप भी हाथ लगाओ, मुझसे अकेले से उठता नहीं, थोड़ा आप भी हाथ लगाओ ना, ऐसा नहीं कहता। वो सारा काम खुद कर लेता है, बड़े बड़े पहाड़ बनाता है, बहुत चीज़ें बनाता है और अपने ही काम करता है, दूसरों के जीवात्माओं के हिस्से वाले काम नहीं करता, अपने गुणकर्म स्वभाव के विरुद्ध काम नहीं करता। तो चोरी, डकैती, लूटमार, हत्याएं, अपहरण, पाप, अन्याय, अत्याचार, ये काम ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव के विरुद्ध हैं, इसलिए इनको नहीं करता। सर्वशक्तिमान होते हुए भी ऐसे काम वो नहीं करता। और एक और बात है, अपने नियम के विरुद्ध काम नहीं करता। जो ईश्वर ने नियम बना रखे हैं, जो न्याय के नियम हैं, जो सृष्टि के नियम हैं, वो ईश्वर ने बना रखे हैं, उनके विरुद्ध काम नहीं करता। जैसे मनुष्य आटे के बिना रोटी नहीं बना सकता, तो वो सृष्टि का नियम है, तो ईश्वर ने भी स्वीकार किया। ईश्वर ने ही तो बनाया है कि कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता, इसलिए प्रकृति के बिना ईश्वर भी जगत को नहीं बनाता, वो भी अपने नियम का पूरा पालन करता है। ईश्वर सारे नियम स्वयं बनाता है और स्वयं बढ़िया बढ़िया नियम बनाता है, अच्छे से अच्छे नियम बनाता है और उनका पूरा पालन करता है, कभी नियम नहीं तोड़ता। मनुष्य नियम बनाता है और तोड़ता रहता है, आए दिन तोड़ता है नियम। एक व्यक्ति ने नियम बनाया जी सुबह 4 बजे उठूंगा रोज़, 15 दिन तो चला, 16वें दिन थक गया बेचारा, कहने लगा आज तो छुट्टी मारूंगा, आज नहीं उठूंगा 4 बजे आज तो मैं थक गया। तो मनुष्य थक जाता है, क्यों? अल्पशक्तिमान है, इसलिए वो थक जाता है और नियम तोड़ता है। और कहीं मूर्खता से भी तोड़ता है, कहीं वो लापरवाही से नियम तोड़ता है, कहीं जानबूझ के तोड़ता है, स्वार्थ के कारण तोड़ता है। तो मनुष्य तो गड़बड़ी खूब करता है, पर ईश्वर ऐसे काम नहीं करता। उसमें मूर्खता नहीं, उसमें स्वार्थ नहीं, उसमें लापरवाही नहीं, उसमें अशक्ति नहीं, अधूरापन नहीं, इसलिए वो शक्ति कंप्लीट है उसकी, इसलिए हर काम पूरा करता है और टाइम पर करता है, कभी नियम नहीं तोड़ता। तो ये नियम ईश्वर ने ही बनाया था कि कारण के बिना कार्य नहीं बन सकता, इसलिए वो उस नियम का पालन करता है, प्रकृति से जगत को बनाता है, बिना प्रकृति के नहीं बनाता। अच्छा, एक व्यक्ति ने कहा जी वो ईश्वर भी नियमों में बंधा हुआ है। मैंने कहा नहीं नहीं, बंधा हुआ मत बोलो, ठीक ठीक भाषा बोलो, गड़बड़ मत करो। बंधन तो उसका होता है जैसे किसी दूसरे ने थोप रखा हो, ठीक है ना। किसी ने हम पर नियम थोप रखा है तो भाई हम क्या करें, हम तो यहाँ परतंत्र हैं, सरकार का कानून है, हमें मानना पड़ता है, या संस्था में रहते हैं तो संस्था का नियम है, हमको मानना पड़ता है, तो हम दूसरे के अधीन हो गए, दूसरे के बंधन में आ गए। क्या ईश्वर पे भी कोई ताकतवर है ईश्वर से जो उसको बंधन में डाल दे? नहीं है। तो ईश्वर का वैसा बंधन नहीं है जैसा हमारा होता है। हम अल्पशक्तिमान हैं, हम बहुत लोगों की सहायता से जी रहे हैं, बहुत सारी संस्थाओं में रहना पड़ता है, बहुत सारे संगठनों में रहना पड़ता है, देश में रहना पड़ता है। तो हम जिन जिन लोगों की सहायता लेते हैं तो हमें उनके नियम भी स्वीकार करने पड़ते हैं, तो हम तो बंधन में आ जाते हैं। जिससे लाभ उठाएंगे वो अपनी शर्त रखेगा, साहब मेरी बात माननी पड़ेगी तब ये फ़ायदा दूंगा। हम कहते हैं भाई ठीक है, हमें चाहिए तो ठीक है, हम तुम्हारी शर्त मानेंगे। पर ईश्वर को क्या लेना है किसी से, उसको कुछ नहीं लेना। इसलिए ईश्वर के ऊपर कोई बड़ा ताकतवर दूसरा पदार्थ नहीं है जो ईश्वर को दबा सके, बांध सके और उस पर थोप दे नियम के तुम्हें ये करना पड़ेगा। फिर भी ईश्वर नियमों में काम करता है, तो उसने जितने नियम बनाए वो स्वयं बनाए, किसी दूसरे के नियम थोपे हुए काम नहीं कर रहा। वो अपने नियम बनाता है, स्वयं बनाता है, इसलिए वो स्वतंत्र है, वो पराधीन नहीं है, बंधन में नहीं है, वो सदा मुक्त है, सदा स्वतंत्र है, खुद ही नियम बनाता है और खुद ही उसका पालन करता है। संसार में बहुत अच्छे अच्छे नियम हैं, बहुत बढ़िया नियम है। जैसे कारण के बिना कार्य नहीं होगा, ये नियम ठीक है या गड़बड़ है? ठीक है ना, अच्छा है ना या खराब है नियम? अच्छा नियम है। अगर इसमें कोई खराबी हो, कोई कमी हो या गलत नियम हो
तो हमारे जीवन में अव्यवस्था हो जाएगी। कहीं तो आटे से रोटी बनेगी, कहीं बिना आटे के भी बनेगी। ऐसे नियम टूटने लग जाए तो फिर तो आदमी पागल हो जाएगा। भाई आटा है तो रोटी बनेगी और आटा नहीं है तो भी बन जाएगी, फिर बाजार क्यों जाए आटा खरीदने के लिए। अगर ऐसा हो जाए तो फिर अस्त व्यस्त हो जाएगा जीवन। पर जीवन हमारा अस्त व्यस्त नहीं होता, वो उस नियम पर ठीक ठाक चलता है। ईश्वर का नियम है, आटा होगा तो रोटी बनेगी, लकड़ी होगी तो कुर्सी बनेगी, लोहा होगा तो अलमारी बनेगी, ईंट पत्थर होगा तो मकान बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। तो हमारे दिमाग में व्यवस्था बनी रहती है और हमें सब बात सिस्टमेटिक समझ में आती है। उसी को ध्यान में रख के हम सारे काम करते हैं, फिर मेहनत करते हैं। भाई सीमेंट ख़त्म हो रहा है, दीवार बनानी है तो जाओ बाज़ार से सीमेंट लेकर आओ। तो सीमेंट लाना है तो पैसा लगेगा, तो फिर पैसा तो है नहीं, तो पैसा कमाओ। मकान बनाना है तो पैसा कमाओ। तो हमारा जीवन व्यवस्थित चलता है, ठीक ठाक चलता है। इसलिए ईश्वर बहुत अच्छे अच्छे नियम बनाता है। सृष्टि के उत्तम नियमों को देखकर ईश्वर की बुद्धिमत्ता का ज्ञान होता है कि ईश्वर बहुत बुद्धिमान है। आप किसी भी संस्था के नियमों को देखो, किसी देश के कानून देखो, भारत के, चीन के, जापान के, अमेरिका के, इंग्लैंड के, किसी भी देश के जो संविधान कानून को आप देखेंगे, अगर वो नियम अच्छे हैं, बढ़िया हैं, सुखदायक हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये कानून बनाने वाले लोग बुद्धिमान हैं, इन्होंने अच्छे नियम बनाए। तो नियमों की उत्तमता को देखने से नियम बनाने वाले की बुद्धि का पता चलता है कि वो कितना बुद्धिमान है, और नियम का पालन करने से उसकी शक्ति का पता चलता है। जो आदमी महीने में 6 बार नियम तोड़ता है, पहले नियम बना लिया 4 बजे उठूँगा और फिर 6 दिन नहीं उठा वो, तो पता चलता है वो कमज़ोर है। नियम तोड़ता है, कमज़ोर है, उसकी शक्ति कमज़ोर है। और एक व्यक्ति सिर्फ 1 दिन नियम तोड़ता है, 29 दिन ठीक काम करता है, तो इसका मतलब उसकी शक्ति उससे ज़्यादा है। और जो 1 दिन भी नियम नहीं तोड़ता, मतलब वो बलवान है। तो इस प्रकार से नियमों का पालन ठीक ठीक किया जाए तो उससे पालन करने वाले की शक्ति का पता चलता है कि इसमें पर्याप्त शक्ति है, ये कानून नहीं तोड़ता, अपना नियम नहीं तोड़ता। अब ये 2 बातें सृष्टि में देखो। सृष्टि में सैकड़ों हजारों नियम काम कर रहे हैं। ये नियम बहुत अच्छे नियम हैं जिनके कारण हमारा जीवन ठीक ठाक व्यवस्थित चलता है। तो इन अच्छे नियमों को देखने से पता चलता है कि नियम बनाने वाला ईश्वर बहुत बुद्धिमान, उसकी बुद्धिमत्ता का पता चलता है। इतनी गर्मी होगी तो पानी ऊपर उठेगा भाप बनकर, फिर ठंडा हो जाएगा तो बादल बन जाएगा, फिर और ठंडा होगा, भारी होगा तो नीचे वर्षा के रूप में गिर पड़ेगा। कितने अच्छे नियम हैं। उन्हीं नियमों से हम सारी व्यवस्था करते हैं अपनी भी। प्रेशर कुकर बनाया, कुछ नियमों से ही तो बनाया ना, ताकि इस तरह से सब्जी दाल जल्दी बन जाए। वो उन सब नियमों से ही बनाया है। स्कूटर कार बनाई, गुरुत्वाकर्षण के नियमों से बनाई। तो अच्छे अच्छे नियम बनाए ईश्वर ने। इससे पता चलता है कि वो बहुत बुद्धिमान है। और ईश्वर कभी अपने नियमों को तोड़ता नहीं, एक भी नियम नहीं तोड़ता, कभी भी नहीं तोड़ता। इससे पता चलता है वो सर्वशक्तिमान है। तो बात चल रही थी सर्वशक्तिमान की। अपने कभी कानून नियम नहीं तोड़ता, स्वयं बनाता है और स्वयं पालन करता है। इस प्रकार से ईश्वर को सर्वशक्तिमान समझना चाहिए।